मैम सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड। मेरा नाम इशिता किशोर है। मैंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और फिर मैंने 2 साल काम किया है कॉर्पोरेट सेक्टर में, और फिर तीसरा अटेम्प्ट था ये मेरा। राइट मैम, सो सिविल सर्विसेज का कैसे आया कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना है आइडिया? वो मैंने अपना लॉन्ग टर्म सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म में एंड किस फील्ड में जाना है। कॉर्पोरेट सेक्टर का एक्सपीरियंस था, तो वो एक्सपीरियंस मिल गया था, तो लग रहा था कि अब मैं आई एम इन अ बेटर प्लेस टू कंपेयर पब्लिक सर्विसेज एंड प्राइवेट सेक्टर। तो तब मैंने अच्छे से सोचा एंड ये चॉइस लिया। राइट, सो मैम जो कैंपस प्लेसमेंट से गए थे आप कॉर्पोरेट में या फिर डायरेक्टली कैसे? नहीं, कैंपस प्लेसमेंट, वो SRCC का माहौल ही ऐसा होता है, तो फिर वहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ थी, तो मुझे लगा मुझे ट्राई करना ज़रूर ट्राई करना चाहिए, भले ही फिर मैं कुछ भी चूज़ करूँ। राइट, सो अभी जो आपने कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करी, सो आपको क्या लगता है कि UPSC में ये हेल्प किया है जो वहाँ पे इन्वायरमेंट मिला होगा, या फिर जो कह सकते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प मिली होगी? जी बिल्कुल, बहुत हेल्प होती है। एक तो सबसे पहले लगता है कि एक प्लान B तो है रेडी, थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस रहता है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो कुछ नहीं हुआ तो मैं दोबारा कुछ वैसी जॉब कर सकती हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है 2 साल का। तो और उसके अलावा एक वो प्रोफेशनलिज्म आ जाता है कि हमने क्योंकि ड्यूटी की हुई है तो पता है कि रोज़ काम करना कैसा होता है, तो एक वो प्रोफेशनलिज्म पढ़ाई में भी आ जाता है। एज अ स्टूडेंट नहीं पढ़ते हम, एज अ प्रोफेशनल पढ़ते हैं कि एक उस पर्सपेक्टिव से सोचे कि एक अगर ऑफिसर काम कर रहा है तो कैसे सोचते हैं वो। राइट मैम, सो आपके जो पिछले अटेम्प्ट्स रहे तो उसमें क्या रिजल्ट रहा था मैम? मेरा पहले दोनों बार में प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था। अभी मैंने और भी टॉपर्स के इंटरव्यू लिए तो ज़्यादातर ऐसे ही मिल रहे हैं, प्रीलिम्स क्लियर नहीं और ड्यू के मैक्सिमम लोग मिल रहे हैं। तो मैम इस बार आपने जो स्ट्रेटजी बनाई थी और पहले जो स्ट्रेटजी रहती थी, क्या डिफरेंस रही प्रीलिम्स की? प्रीलिम्स की मतलब स्ट्रैटेजी तो हर बार बनाती थी, पर इस बार सिर्फ गलतियाँ ढूंढ रही थी, क्योंकि 2 साल तक कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी में कुछ कमी रह जा रही थी। तो मुझे लगा कि सिर्फ नॉलेज इम्पॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मेंटेनिंग दैट स्टेट ऑफ माइंड, एक एनालिसिस करना, एनालिटिकल माइंड रहना और वो स्टैमिना रखना बहुत ज़रूरी है। राइट मैम, सो प्रीलिम्स की अगर हम स्पेशली बात करें तो क्या बुक लिस्ट फॉलो करी, और प्रीलिम्स के टाइम पे जो 3 मंथ्स या 2 मंथ्स पहले कैसे करी? प्रीलिम्स की बुक लिस्ट तो मैंने स्टैंडर्ड बुक्स ही फॉलो की हैं, जो सारी होती है NCERTs की है, पॉलिटी की है, और हिस्ट्री जोग्राफी तो NCERTs से हो जाता है। एनवायरनमेंट की आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं मार्केट से, तो कोई भी एक सोर्स उठा लीजिए। ऐसा नहीं होता है कि सवाल बुक से आते हैं, बुक से सवाल नहीं आते, बुक से आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि ऐसी चीज़ें होती हैं, एंड वो एक डिराइव्ड नॉलेज होती है फिर। राइट, एक चीज़ और मैम, जैसे कि प्रीलिम्स के लिए जब जाते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और मॉक टेस्ट को, तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने साल के लगाए? मतलब मैंने 2012 से स्टार्ट किया था कि मैं क्वेश्चंस देखते रहूँ कैसे पैटर्न बदलते जा रहा है और कैसे पिछले 3-4 सालों में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मुझे लगता है कि 2019 से थोड़ा पेपर एनालिटिकल की तरफ ज़्यादा जा रहा है, फैक्चुअल कम होता है कि एकदम से पूछ लिया कि ये क्या होता है या वो क्या होता है। वो लंबे स्टेटमेंट्स होते हैं बहुत, स्पेशली 20 और 21 के पेपर में बहुत लंबे लंबे स्टेटमेंट्स। तो वो पैटर्न समझना कि अब हम किस दिशा में जा रहे हैं, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा एम्फेसिस है, वो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से